महाराष्ट्र में 5,218 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 251 लोगों की मौत, 722 लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 419 नए मामले, 12 लोगों की मौत। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 179 लोगों को कोरोना संक्रमण, अब तक 12 लोगों की मौत। मॉब लिंचिंग की घटना पर बोले शरद पवार, जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मुंबई में सीएम के सरकारी आवास के बाहर तैनात 2 सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित, 6 पुलिसकर्मी क्वारंटीन। इसी इलाके में सीएम के अलावा कई मंत्रियों के हैं आवास। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, ज्यादातर लोगों में नहीं थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में भी नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जांच शुरू। मुंबई के पास समुद्र में 32 दिन से क्रूज में फंसे 600 लोग, क्रू मेंबर ने बाहर निकालने की लगाई गुहार। शिवसेना नेता मयूरी किशोरी पेडनेकर ने खुद को किया क्वारंटीन, किशोरी पेडनेकर की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। लॉकडाउन के बीच नवी मुंबई के वासी में टोल नाके पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लगा जाम। बारामती में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, बीच सड़क पर कराया होगा। एक 1011 अंकों की भारी गिरावट के साथ 30,636 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 280 पॉइंट लुढ़ककर 8,981 पर बंद। लॉकडाउन खुलने के बाद 20% उड़ानें ही हो पाएंगी शुरू। एविएशन इंडस्ट्री ने 100% उड़ानों के शुरू होने में 2 साल का वक्त लगने का अंदेशा जताया। $1 अरब का फंड जुटाने में लगा है टाटा सन्स, यूरोपियन ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए जुटाई जा रही रकम। 50% विज्ञापन घटने से टीवी इंडस्ट्री ने सरकार से की राहत पैकेज की मांग। नए शोज का प्रोडक्शन बंद होने और आईपीएल ना होने से नाजुक हालात। तीन से 5 जून को होगी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक, ब्याज दरों में कमी का सिलसिला रह सकता है बरकरार। ऑडिट फर्म्स डेलाइट और केपीएमजी पर नहीं चलेगा आपराधिक मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉर्पोरेट मंत्रालय की अपील को किया खारिज। लॉकडाउन से यूपीआई लेनदेन में आई कमी, मार्च में घटे ट्रांजैक्शन, आरटीजीएस की संख्या में हुई बढ़ोतरी। भारत में घट सकती आउटसोर्सिंग नौकरियां, वर्क फ्रॉम होम में साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर कंपनियां कर सकती हैं फैसला। विंजो पर लूडो और कैरम जैसे गेम खेलने वालों की संख्या में 10 गुना की बढ़ोतरी। फेसबुक ने भी एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च किया गेमिंग ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। महाराष्ट्र में अब कोरोना के कुल 5,218 मरीज हैं। कोरोना से राज्य में 251 मौतें हो चुकी हैं, जबकि मुंबई में आंकड़ा 3,451 पहुंच गया है। अकेले मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 151 है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो मुंबई में 12 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी में आज 30 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 722 मरीजों को हालांकि ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कोरोना के मामले में पूरे देश में अव्वल नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मजदूरों के घर, बड़ी खबर इस वक्त की, मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की है।
सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीएम आवास के बाहर तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो कि कोरोना संक्रमण काल से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ी है, जिसमें कि 6 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। जिस इलाके में इन सब की तैनाती थी वहां पर तमाम मंत्रियों के वीआईपीज के बंगले थे। दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र से मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। एक तरफ महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 552 नए केस आए हैं। अब तक आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। अकेले महाराष्ट्र में 5218 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए। सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, पहले तो खुद उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि आप यहीं रहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आपको राशन की खाने की कोई कमी नहीं होने पाएगी। और उसके बाद अब ट्रेन की मांग, ये कहीं कोटा से छात्र वापसी का असर तो नहीं है? सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है सौरभ से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की बहरहाल मांग की। आगे बढ़ते हैं। अब महाराष्ट्र के पालघर की दिल दहला देने वाली घटना अब सियासी टर्न लेती जा रही है। ऐसे हालात में आज शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक पिच तैयार किया, लेकिन बीजेपी भी लगातार बयानों की यॉर्कर फेंक रही। उमा भारती ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए उद्धव को खत लिख दिया। वहीं संघ भी इसकी साजिश से पर्दा उठाने की मांग कर रहा है। पालघर में साधुओं की हत्या पर समूचे देश में हंगामा मचा हुआ है। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक शोर मच गया। अब इस खौफनाक वारदात पर एनसीपी चीफ ने चुप्पी तोड़ी है। शरद पवार ने घटना को शर्मनाक बताते हुए निंदा की, लेकिन उद्धव सरकार की पीठ थपथपाना नहीं भूले। जे काही पालघरला झालं त्याचा आणि कोरोनाचा कोणीचा संबंध नाही। त्याचा जो काही संबंध असेल त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जी काही निवडणूक करायची त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवडणूक केलेली आहे। जे काही घडलं ते चांगलं नाही, ते घडायला नको होतं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ 3 लोगों को उन्मादी भीड़ ने मार डाला तो सियासी चीखें पालघर की सीमा से बाहर सुनाई देने लगी। जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो 2 इंस्पेक्टर पर गाज जरूर गिरी और साथ ही मामले को सीआईडी क्राइम को सौंप दिया गया, लेकिन बीजेपी से नाकाफी बता रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है। मॉब लिंचिंग की इस घटना में साधुओं को पीट कर हत्या में उमा भारती ने दोषियों की कड़ी सजा देने की मांग करी है। संघ ने भी पालघर में साधुओं की हत्या मामले में इंसाफ की मांग की है। आरएसएस को इसमें साजिश की बू आ रही है। लिंचिंग का शिकार हुए ड्राइवर नीलेश टेलघाड़े की पत्नी 16 अप्रैल की रात की उस घटना को याद कर सिहर उठती हैं। आज तक से बातचीत में नीलेश की पत्नी पूजा आरोपियों की फांसी की मांग कर रही हैं। मैं तो सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय मतलब क्या, तो उन लोग को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेरहमी से उन लोग को मारा है उस तरह से उनको फांसी सरकार ने देनी चाहिए। नीलेश टेलघाड़े ही वो शख्स थे जो गाड़ी चलाकर 2 साधुओं को मुंबई से सूरत ले जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब हाईवे पर पुलिस ने रोका तो पालघर गांव के रास्ते निकलने लगे और वहीं वैशी भीड़ के हत्थे चढ़ गए। नीलेश की पत्नी की माने तो 2 साधुओं के साथ दूसरे ड्राइवर को जाना था, लेकिन ऐन मौके पर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जब वो ड्राइवर नहीं गया तो उनके पति को जाना पड़ा। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
पालघर में 2 साधुओं के साथ एक ड्राइवर की भी हत्या हुई थी। ड्राइवर के परिवार के घर मातम पसरा है। आज तक से खास बातचीत में ड्राइवर नीलेश की पत्नी और मां ने हत्यारों को फांसी की मांग की है। सिर्फ एक इसी सनक ने 2 साधुओं के साथ एक ड्राइवर की भी जान ले ली। पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ड्राइवर नीलेश टलघाड़े की पत्नी 16 अप्रैल की रात की उस घटना को याद कर सिहर उठती है। आज तक से बातचीत में नीलेश की पत्नी पूजा आरोपियों की फांसी की मांग कर रही है। अभी जो फिलहाल जो चल रहा है उसमें मैं तो सरकार से यही गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। न्याय मतलब क्या, तो उन लोग को फांसी ही होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेरहमी से उन लोग को मारा है उस तरह से उनको फांसी सरकार ने देनी चाहिए। नीलेश टिलगाड़े ही वो शख्स थे जो गाड़ी चलाकर 2 साधुओं को मुंबई से सूरत ले जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब हाईवे पर पुलिस ने रोका तो पालघर के गांव के रास्ते निकलने लगे और वहीं दरिंदे भीड़ के हत्थे चढ़ गए। नीलेश की पत्नी की मां ने तो 2 साधुओं के साथ दूसरे ड्राइवर को जाना था, लेकिन ऐन मौके पर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जब वो ड्राइवर नहीं गया तो उनके पति को जाना पड़ा। नहीं थे, पर एक महाराज हमारे उनके मतलब एरिया के थे और दूसरा नीलेश जी के बचपन से बड़े होने तक वो महाराज यहाँ पे थे, तो उनके अंतिम संस्कार में जाना उनको ऐसा अच्छा लगा। इस परिवार के लिए नीलेश ही इकलौता कमाने वाला शख्स था। उनके जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी पत्नी पूजा पर आ गई है। नीलेश का 5 साल और 7 साल के 2 बच्चे हैं, साथ में मां। अब घर कैसे चलेगा, यही सोचकर पूरा परिवार परेशान है। अरे छोटे छोटे बच्चे है, 2 बहू है, बेटा है एक मेरा, ये बड़ा बेटा था मेरा। हाँ, वो मेरा मेन हिम्मत वाला था, मतलब उससे हमारा घर चलता था। वो भी हो ही नहीं रहा तो हम आगे क्या करेंगे। आंखों में दर्द का सैलाब, जिंदगी भर की यादें और परिवार का बोझ रह गया है। यही सोच सोच कर नीलेश की पत्नी गमजदा है। अब तो बस तस्वीरें हैं जिसके सहारे पूरी जिंदगी काटनी है। इस परिवार को सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।